अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे और इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स हम पहले ही कर चुके हैं, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा शोज द मार्क्स obtained by 11 student in mathematics terminal exam 82, 83, 59, 94, 70, 76, 32, 80, 87, 94 और 62 कैलकुलेट। आपने रेंज फाइंड आउट करना है वेरियस स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर दिस डेटा। तो चलो इसके लिए ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 82, 83, 59, 94, 70, 76, 32, 80, 87, 94 और 62। इसके लिए हमने रेंज फाइंड आउट करना है और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस तरह आपने टेबल बनाना है, सीरियल नंबर आपने देना है, वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज, तो रेंज जैसा कि आप जानते हैं कि वैल्यू के अंदर आपके पास डेटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से आप छोटी वैल्यू जो है वो माइनस कर लें। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 94 है और सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 32 है। तो इस तरह 4 में से आप 2 निकालेंगे 2 और 6 में से 9 में से अगर 3 निकालेंगे तो ये आपके पास 6 हो जाएगा 62। इसके बाद जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है एक्स बार। एक्स बार आपके पास समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो एन तो टोटल जो नंबर्स हैं आपके पास ये 11 है, जबकि समेशन एक्स का मतलब है कि ये जो एक्स जो वैल्यूज़ है, एक्स आई जो वैल्यूज़ हैं, इसको आप प्लस कर लें। तो चलो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ कि ये हमारे पास इसका, तो इसको जब आप प्लस करेंगे यानी समेशन एक्स इक्वल टू, तो ये आपके पास अगर कैलकुलेटर से इसको आप प्लस कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 819। तो यहाँ पर 819 को इसको अगर आप 11 पे डिवाइड कर लें कैलकुलेटर के साथ तो इसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा 74.45। इसके बाद वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेरिएंस जो है, वेरिएंस इक्वल टू आपके पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। यहाँ पर जितनी भी ये आपके पास वैल्यूज़ हैं इससे एक्स बार को ये आप माइनस करेंगे तो इससे ये आपके पास, तो अगर 82 से अगर ये करेंगे 74.45 अगर ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास 7.55 आ जाएगा। और इसी तरह अगर 83 से ये अगर आप माइनस कर ले 74 तो इससे आपके पास 8 पॉइंट ये आपके पास आ जाएगा 55। और इसी तरह 59 से अगर ये माइनस कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -15.45। कैलकुलेटर पर साथ साथ आप इसको करते जाएं या हाथ से भी। 94 से अगर आप 74 ये निकालते हैं तो ये आपके पास 19.55 आ जाए। और इसी तरह अगर 70 से ये अगर आप माइनस कर लेते हैं तो -4.45। और मज़ीद अगर आप 76 से करेंगे इसको तो 1.55। इसी तरह 32 से अगर ये आप माइनस कर लेते हैं तो -42.45 इससे आपके पास सोल्यूशन। और 80 से अगर आप ये माइनस कर लेते हैं तो 5.55। और इसी तरह अगर 87 से अगर आप ये माइनस कर लेते हैं तो 12.55। और इसी तरह 94 से अगर इसको आप माइनस कर लें 19.5। और इसी तरह 62 से अगर आप कर लें तो -12.45। नेक्स्ट आपने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर यानी इस वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लेना है। अगर इसका आप स्क्वायर ले लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 7 7 49, ये तकरीबन आपके पास 57.00। और इसी तरह ये आपके पास 73.10। और इसी तरह 200 ये आपके पास 38 आएगा 70। और इसी तरह अगर 19.55 का अगर आप लेते हैं तो ये
382 पॉइंट आपके पास आएगा 20। और इसी तरह 4.45 का अगर आप लेते हैं तो ये आपके पास 19.80। और इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ प्लस में आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा 2.40 और उससे आगे ये आपके पास आ जाएगा 1800। 2.00 आप इसको कर लें। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 30.80 और इसी तरह अगर इसका बराबर 144 और आगे 0.055 भी हैं, अगर इसका कर ले तो ये आपके पास 157.50 और इसी तरह यहाँ पर इसको अगर आप 382 पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास 20। और इसी तरह जो लास्ट वन है ये आपके पास आ जाएगा 155.00 और इसका अगर आप सम कर लें समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये आपके पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा 3300 पॉइंट, ये आपके पास 7। तो यहाँ पे हमें यही वैल्यू जो है फाइंड आउट कर रहे थे, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो ये इसको आप डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 11 है। 11 के ऊपर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा इससे वो आ जाएगा 300.06। और इसी तरह अगर स्टैंडर्ड डिविएशन आपको चाहिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू एस। ये स्क्वायर अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर ये एस रह जाएगा और ये फार्मूला हमारे पास इस तरीके से समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n ये बन जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है इसका आप स्क्वायर रूट ले लें 100.06 और इस तरह अगर इसका आप लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड, ये आपके पास इससे आ जाएगा सॉल्यूशन जो आएगा। तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 17.32, इसका हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। यही हमारे पास इसका हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11.2 मैथ है, ये क्लास 8। तो इसमें ये वैल्यूज़ हमें यानी गिवन है 28, जो डेटा है 31, 45, 35, 30, 50, 54, 38, 40 और 36। तो यहाँ पर सीरियल नंबर आप देंगे एक्स और वैल्यूज़ को लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, रेंज आप फाइंड आउट करें जिस तरह क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो रेंज सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर आप देख लें 54 है और सबसे छोटी वैल्यू आप इसके अंदर देख लें वो 128 है। तो इस तरह अगर इससे ये आप माइनस करेंगे, एक यहाँ से 12 लेंगे, 14 में से 8 निकालेंगे तो ये 6, 4 में से 2 निकालेंगे ये 26। उसके बाद x बार जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है x बार होता है समेशन x डिवाइडेड बाई n। तो इसको हम टोटल यानी प्लस कर लेते हैं और n जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है हमारे पास 10 है तो इस पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह अगर आप x बार फाइंड आउट कर समेशन x आपके पास है 387 और जो वैल्यूज़ है वो है यानी 10। तो इससे हमारे पास 0 की जगह एक हिस्सा मौजूद है, 1 की जगह पॉइंट लगाएंगे तो 38.7 हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। उसके बाद है वेरिएंस। वेरिएंस जो कि आपके पास होता है स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। समेशन xi माइनस एक्स बार, पहले इस जितनी भी वैल्यूज़ हैं इससे हम x बार निकाल लेते हैं। यानी 28 से अगर 38.7 इसको हम अगर माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 10.7 और इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा माइनस 7.7 और इसी तरह आ जाएगा ये 6.3 और इसी तरह ये आएगा माइनस 3.7 और इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8.7 और इसी तरह ये आपके पास 11.3 और इसी तरह ये 15.3
और नेक्स्ट ये आपके पास आ जाएगा -0.7 और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1.3 और नेक्स्ट आएगा -2.7। उसके बाद हमने इन्हीं वैल्यूज़ का आगे जाकर स्क्वायर लेना है। तो अगर इनका स्क्वायर हम लेंगे तो 100 ये आपके पास आ जाएगा 14.49 और इस तरह सेकंड, इसके बाद आएगा 59.29 और इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे 6 और 36 और ये 3 इसको अगर आप करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 39.69 और इसी तरह ये आपके पास नेक्स्ट होगा 13.69 और उसके बाद आएगा 75.69 और नेक्स्ट होगा आपके पास 127.69 और 200 उसके बाद आ जाएगा 234 पॉइंट। अगर इसका आप स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 09। उसके बाद आपके पास 0.49 और उसके बाद जो ये है लास्ट वन 7.29 और इसको अगर आप प्लस करेंगे यानी यहाँ पर जो लास्ट वन है आपके पास, तो इसका अगर आप प्लस करेंगे यानी समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर और इसको अगर आप इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो इससे आपके पास 674.1 आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमें चाहिए, तो 674.1 डिवाइडेड बाई 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे ये पॉइंट एक दर्जा इस तरफ आ जाएगा लेफ़्ट साइड पर, तो 67.41 हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में आप ये आपके पास स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो ये f का जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ s रह जाएगा। s आपके पास इक्वल टू होता है स्क्वायर द रूट समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। यही जो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 67.41, तो 8 8 64 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग इसका आपके पास सोल्यूशन आएगा। तो 8.21 ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन, हमारे पास इसका हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो कोशिश करेंगे कि उन तीनों को सॉल्व कर लें। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।